Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 2025-26. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon and let's get started with the video. तो आज हम लोग ना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। बहुत सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे नाम से लग रहा है ना, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जैक्टली यही मतलब होता है इसका कि जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है यू आर सपोज्ड टू पे इट इन एडवांस, कि आपको वो एडवांस में पे करना है। वैसे आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है 31 जुलाई तक। देखो एक्सटेंड हो जाती है डेट, जैसे अभी 15 सितंबर तक की एक्सटेंडेड हो गई है, बट अगर आप 31 जुलाई तक जैसे अपना टैक्स लाइबिलिटी वगैरह निकाल रहे हो वो तो बात की बात है, लेकिन आपको अपना पहले से ही एडवांस टैक्स पे करना होता है। अब उसके क्या प्रोविजंस होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। एडवांस टैक्स मीन्स पेइंग अ पोर्शन ऑफ योर एक्सपेक्टेड टोटल टैक्स लाइबिलिटी। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर आप पहले से ही टैक्स पे कर दे रहे हैं, अभी तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी बाद में आपको और इनकम्स आएंगी, लेकिन अभी आपने एक्सपेक्टेड जितना आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ से आपको इनकम आनी थी, वहाँ से आपको इनकम आनी थी, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप एडवांस टैक्स पे कर देते हो। आइडियल जो एक्चुअल टैक्स निकलेगा वो तो बाद में ही निकालोगे, ठीक है। सो अ पोर्शन ऑफ योर एक्सपेक्टेड टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है, एक साथ नहीं देना होता है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। इंस्टेड ऑफ पेइंग इट ऑल एट वंस आफ्टर द ईयर एंड्स, ऑल्सो नोन एज पे एज यू अर्न टैक्स, कि मतलब जैसे जैसे आप अर्न कर रहे हो वैसे वैसे टैक्स भी पे करते रहो। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी वेल, तो शायद आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बट आई ट्राई टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। अच्छा, एक ये सेक्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं होता बट मेन सेक्शन है, तो याद रखिएगा। एडवांस टैक्स के आपके प्रोविजंस होते हैं अंडर सेक्शन 208, ठीक है। लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स के लिए क्या है? एप्लीकेबल टू एवरी एसएससी इंक्लूडिंग कंपनीज, फर्म्स, इंडिविजुअल्स। हमने 7 टाइप के पर्सन्स पढ़े थे ना, सबके लिए एप्लीकेबल होता है एडवांस टैक्स। अच्छा, क्या सबको ही मैंडेटरी है पे करना? तो उनके लिए मैंडेटरी है जिनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से एक्सीड कर जाए। अगर आपने जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकाली है ना वो 10,000 से ज़्यादा आपका टैक्स बन रहा है, इन दैट केस यू आर सपोज टू पे योर टैक्सेस इन एडवांस टैक्स, मतलब यू हैव टू पे इट इन एडवांस, ठीक है। याद रखना, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है, इन दैट केस आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 9,000 है, 9,999 है, तो आपको एडवांस टैक्सेस नहीं पे करने की रिक्वायरमेंट है। 10,000 है, 10,000 से ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी है, इन दैट केस यू आर सपोज टू पे एडवांस टैक्सेस, ठीक है। इनफैक्ट एक्सीड्स 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा ना, तब आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जेम्पशन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी नहीं है। क्यों? देखो, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज 60 ईयर्स और अबव एंड डज नॉट हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देखो, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब कि 60 ईयर से ऊपर है, प्रोवाइडेड कि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो। अब हमने ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक इनकम टैक्स का ही कंप्लीट कर लिया है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल का मतलब पता होगा, ठीक है। तो अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 से ऊपर है, मतलब वो सीनियर सिटीजन है और उनके पास कोई भी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो ऐसे केसेस में उनको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, एक तो बंदा एज वाला हो गया, ऊपर से उसकी सैलरी की इनकम आ रही है सीधी सीधी सी। देखो, हम मान के चलते हैं ना कि पीजीबीपी की या बिजनेस की कोई इनकम होती है जिसमें हम थोड़ा विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं कि चल हमने इनकम थोड़ी कम दिखा दी, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिए, कुछ ऊपर नीचे कर दिया। मोस्टली सैलरी इनकम में, बाकी इनकम्स में ये सारा करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इफ़ एनीबडी इज़ अ सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट इंडिविजुअल होके और पीजीबीपी की कोई भी इनकम नहीं है, तो बेशक उसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा हो, लेकिन उसके लिए एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक। आगे आते हैं। एडवांस टैक्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, तो इंस्टॉलमेंट कैसे बनी है वो देख लीजिए। ऑन और बिफोर 15 जून, मतलब 15 जून से पहले पहले या 15 जून तक आपको अपने एडवांस टैक्स का 15% दे देना है। मतलब अगर 100 रुपये
का टैक्स, मतलब 100 रुपये का आपको टैक्स पे करना है ना, तो 15 रुपये दे दीजिए 15 जून तक, ठीक है। उसके बाद 15 सितंबर तक आपको 45% देना है। देखो क्यूमुलेटिव लिखा है, 45% मतलब 100 का पूरा 45, 100 रुपये देने थे, तो यहाँ पे 15 सितंबर तक आपको 45 रुपीज़ देना है। लेकिन 15 रुपये तो आप दे चुके हो, तो आपको बेसिकली 30 रुपये देने, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है, 15 दिसंबर तक आपको 75% देना है टोटल एडवांस टैक्स का। अगेन क्यूमुलेटिव, मतलब 100 में से 75 रुपये आप दे चुके हो, कब तक, 15 दिसंबर तक। लेकिन आपने तो ऑलरेडी 45 रुपये दे दिए हैं पहले से, तो यहाँ पे अगेन आपको 30 रुपये पे करने हैं। एंड फाइनली 15 मार्च तक आपको पूरा एडवांस टैक्स पे करना है 100%। तो आप ऑलरेडी 75 रुपये पे कर चुके हैं, बचे कितने, 25 रुपये। तो 25 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे 15 मार्च तक, ठीक है, समझ गए। 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100%। इज़ दैट ओके? ये डेट्स और ये परसेंटेज याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये बात हो रही थी फॉर ऑल द एसएससीज एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA। ये सेक्शन भी आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने आपको पीजीबीपी वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बिजनेस के लिए और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोफेशन के लिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पीजीबीपी वाला चैप्टर देख लेना, ठीक। और सारे का लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पीछे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं इस वाली सीरीज़ के। तो अच्छा, अगर कोई पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किए हुए है, मतलब सेक्शन 44AD या 44ADA में है, in that case they are required to pay 100% of the advance tax in one installment on or before 15th March। मतलब कि अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हुआ है तो आपको 15 मार्च तक, 15 मार्च से पहले पूरे एक इंस्टॉलमेंट में 100% एडवांस टैक्स पे करना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम, अदर अनएक्सपेक्टेड इनकम्स। बेसिकली ये वो वाली इनकम्स है ना जिस पे फ्लैट रेट पे टैक्स लग रहा है। देखो लॉटरी इनकम हो गई, अनएक्सपेक्टेड इनकम, कोई भी कैजुअल इनकम पे आपका फ्लैट रेट टैक्स लगता है, कैपिटल गेन पे भी आपका फ्लैट रेट टैक्स लगता है। तो इसके लिए एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं, If income arises after the due date of an installment, then the advance tax on such income should be paid in the remaining installment। देखो बच्चे, इसकी बात ही क्यों हो रही है, अगर आपका कोई बिजनेस होगा या फिर अगर आपकी सैलरी से इनकम आती होगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना कि आपकी सैलरी फिक्स्ड है। बिजनेस के भी आपको हल्का बहुत तो आइडिया रहेगा ना कि यार इतना प्रॉफिट होगा, थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे करके। लेकिन कैजुअल इनकम का तो मतलब ही होता है ना, विंडफॉल गेन है, वो अनएक्सपेक्टेड है, तो आपको तो नहीं पता रहेगा कहाँ से पैसे आने हैं। ये कैपिटल गेन का भी हो सकता है आपको ना पहले से आइडिया हो, तो आप उस पर एडवांस टैक्स कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो वही बोल रहा है कि अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है और उसके बाद आपकी इनकम आ रही है, इफ़ इनकम अराइजेज आफ्टर द ड्यू डेट, जैसे मान लो 15 दिसंबर की ड्यू डेट थी, है ना, और आपकी इनकम हो गई 20 दिसंबर को। अब 15 दिसंबर तक आपने टैक्सेस पे कर दिए थे एडवांस वाले, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो एडवांस टैक्स इस वाली इनकम पे आएगा ना, उसको रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। मतलब कि अभी 15 मार्च का इंस्टॉलमेंट तो बचा हुआ है, तो 15 मार्च के पहले जो आपका कैपिटल गेन पे या अगर कोई कैजुअल इनकम है उस पर जो एडवांस टैक्स बन रहा है वो पे कर दो, ठीक है। और अगर 15 मार्च क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो अगर 15 मार्च के बाद कोई इनकम अराइज हुई है तो आप उसको 31 मार्च तक पे कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और क्योंकि अब हमने इंटरेस्ट की बात की है तो हम आगे भी इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इफ़ एट ऑल देयर इज़ अ नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब कि अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया या फिर कम पे किया है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देख लीजिए जल्दी से, इंटरेस्ट में 2 सेक्शन हैं आपके, सेक्शन 234B एंड 234C। क्या बोल रहा है पहला वाला, दिस इंटरेस्ट इज चार्ज्ड इफ 90% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट पेड एज एडवांस टैक्स। देखो अगर आपने 90% तक अपना टैक्स लाइबिलिटी जितनी भी थी, मतलब 100 रुपये की टैक्स लाइबिलिटी थी, तो आपने 90 रुपये पे कर दिए हैं। अगर पे कर दिए हैं बहुत अच्छी बात है, कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर 90 रुपये भी नहीं पे किए, मतलब 90% भी नहीं पे किए, इन दैट केस 1% पर मंथ या फिर
और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। देखो 31 मार्च तक का आपको टाइम दिया जाता है, 15 मार्च तक की तो लास्ट डेट है, 31 मार्च तक का आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपना एडवांस टैक्स पे कर दो। अगर आपने नहीं पे किया तो फिर 1 अप्रैल से आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगने लगता है। कब तक लगता है? उस डेट तक लगता है जब तक आप टैक्स नहीं पे कर देते। ठीक, आगे देखते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। सो दिस इज चार्ज फॉर डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब आप और आगे 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 पुश कर रहे हो अगर इंस्टॉलमेंट्स टैक्स पे करने के लिए। अगेन इसमें भी 1% पर मंथ फॉर शॉर्टफॉल इन ईच ड्यू डेट इंस्टॉलमेंट। जितना जितना आप कम मतलब जितना शॉर्ट पेमेंट किया है आपने उस पर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, कैसे पे करना है एडवांस टैक्स? कैसे भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कर सकते हो इनकम टैक्स के, यूजिंग चालान ITNS 280, और या फिर आप जाके फिजिकली भी कर सकते हो। फिजिकली तो अब कौन ही पे करता है, बट एनीवे यू स्टिल हैव दैट ऑप्शन। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 219 क्या बोल रहा है? एनी एडवांस टैक्स पेड इज एडजस्टेड अगेंस्ट द रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी। देखो जाहिर सी बात है, मान लो मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो आपने टैक्स लाइबिलिटी अपनी अज्यूम की 100 रुपीज़ और आपने 100 रुपीज़ पे कर दिए एडवांस टैक्स में। ठीक, इसके बाद 31 जुलाई को हमारी जब रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है तो आपने अपना रिटर्न वगैरह फाइल किया अच्छे से, सारे डिडक्शंस लगाए, सब कुछ करके आपने देखा कि आपकी तो टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी 120 रुपये। देखो एडवांस टैक्स हमने ऊपर ही पढ़ा था ना बेटा, ये तो एस्टिमेटेड होता है, तो एस्टिमेटेड था तो आपने एस्टिमेशन के हिसाब से 100 रुपये पे कर दिए। वेल एंड गुड, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फाइनल जब आप अपना टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहे हो टैक्स फाइल करते टाइम पे, तो आप देख रहे हो आपकी लाइबिलिटी बन रही है 120 रुपये की। तो अब क्या करेंगे? 20 रुपये हमने कम दिए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 20 रुपये एक्सेस है इसको आप पे कर दो। ठीक है, सिंपल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने रियलाइज़ किया कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी 80 रुपीज़, बट आपने तो 100 रुपये दे दिए, तो अब तो 20 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा दे दिए, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 20 रुपीज़ का रिफंड आ जाएगा। ठीक, इसी को बोल रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। Any excess will be refunded to the SEC. Any shortfall will attract interest and must be paid before filing return. अगर कुछ शॉर्ट हुआ है तो उसको रिटर्न फाइल करने से पहले पे कर दो, नहीं तो उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर कुछ एक्सेस पे कर दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, उसका रिफंड आ जाता है। ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सा चैप्टर था, बट स्टिल अगर कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बताना। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।